वो हुँ। शक शक जो है बढ़ता ही जाता है। तो हर मूव करे, कोई भी वो कोई भी काम करे, कोई भी मूव करेगा, उसमें औरत या मर्द शक करेंगे। अच्छा, इसने उधर जाना है, अरे उधर क्यों जाना है और इसको क्यों जाना है? चाहे वो ऑथेंटिक की बात हो, चाहे उसने कोई बर्थडे में जाना हो, मिलाद में जाना हो, माँ के घर जाना हो, ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग की हो, या मर्द ने ही वाइस वर्सा ज़्यादा अच्छा कोई परफ्यूम लगा दिया, ज़रा बन ठन के मर्द भी जा रहा हो तो औरत भी बस हुँ। उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगी, और मर्द तो उसको सुना भी देगा 10 बातें। भाई क्या बात है, आज तुम इतनी सज रही हो, बन रही हो, सजी सजाई लग रही हो, खूब पहना हुआ है, खूब मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो वो तो उसको एकदम टॉन्ट कर देगा, लेकिन औरत बस चुप खामोशी से देखती रहेगी और उसकी हरकत को देखती रहेगी। अगर सही नहीं हुआ तो वो गिल्टी अंदर से फील करता है मर्द, कि मेरी जो बीवी है वो मुझे शक की नजरों से देख रही है, और इसी तरह औरत भी। तो ये शक जो है, ये होता तो बाज दफा सही है। देखिए, कुछ ना कुछ बात होती है जिसकी आगे चल के कोई ना कोई बात बनती है। थोड़ी बहुत अगर कोई बात हो, थोड़ी सी भी बात हो, वो शक में अगर आ जाए तो फिर वो शक ही शक रहता है। तो औरत इतना ज्यादा किसी से खुल के बात ना करे, रिजर्व्ड रहे, हर चीज को सोच समझ कर चले, ताकि ये जो शक व शुबात है ये मर्दों को ना पड़े। अब औरतों की भी देखें क्या करें, कोई भी घर में आएगा, मर्द नहीं होगा तो औरत ही बात करेगी। यहाँ तक कि आपके घर का कोई भी प्लम्बर आए, इलेक्ट्रिशियन आए, कोई भी आए, कोई बिल देने के लिए, लेने के लिए आए, तो सारा वक्त औरतें ही डील कर रही होती हैं। या कोई मेहमान आ जाए, मर्द हजरात तो सारा वक्त नहीं होते, लेकिन अगर कोई मेहमान ज्यादा देर बैठ गया तो मर्द को शक हो गया, मर्द ने उसी वक्त उसको बस सुनानी शुरू कर दी। अब जाहिर है कोई इंसान आया है, कोई आपके घर मेहमान आया हुआ, आप भगा तो नहीं ना सकती। आप सबका हुँ। मिजाज वगैरह पूछेंगी, सब कुछ पूछेंगी। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू विल सर्व इट विद टी और विद शरबत और व्हाटएवर, तो टाइम तो लग जाता है। तो ये जो शक व शुबात बढ़ जाते हैं, फिर ये बहुत बुरे होते हैं। एंड समटाइम्स इट एंड्स अप इनटू जीरो, एंड्स अप इनटू नथिंग, मतलब कि खत्म कर देते हैं रिश्ते। जी। तो ये शक व मिसेस शुबा खान इतना भी नहीं करना चाहिए। एक इंसान है, किसी इंसान से बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो गलत बात कर रहा है, जरूरी हुँ। नहीं है कि उस बात में कोई मतलब है। तो ये मर्दों को भी सोच लेना चाहिए। खामखा अपनी बेजा बीवियों पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने इसको देखा, तुमने उसको देखा, तुम्हारी नजर इस वक्त इधर क्यों थी, उधर क्यों थी। हुँ। बाज मर्द तो बहुत ही शक्की होते हैं। तो ये शक बहुत बुरी चीज है, और ये शक जो है दो घरों को तोड़ देता है, और दबाव औरत बर्बाद कभी कर भी देता है, कहा जाता है। कंफर्टेबल फील नहीं करती। लाइक दिस सेम इज द केस विद अ मैन। लेकिन आदमी तो आदमी होता है ना, वो स्नब करता है औरत को और वो चला जाता है। वो कहता है तुम्हें फजूल में हो रहा है शक, मेरी तो मीटिंग है, मैंने तो इधर जाना उधर जाना है। वो बीवी को ब्लफ करता है इन अ वे, एंड ही गेट्स आउट ऑफ इट, और वो चला जाता है बड़े मजे से। औरत ये इतना नहीं, इतनी होशियार नहीं होती वो कि इस तरह कर सके, लेकिन मर्द बड़ी आसानी से हुँ। औरत को बेवकूफ बना के और चला जाता है और अपना मतलब निकाल लेता है। ये एक साइड ओ है। ये एक साइड है सिर्फ़। on a मिसेस खान, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम डॉक्टर शवाना से भी इसका जवाब लेना चाहेंगे। जी, डॉक्टर शवाना। जी, देखें, मैं जिन क्लाइंट्स को डील करती हूँ ना मैं अपने ऑफ़िस में, वो बड़े हाई एंड, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और बड़े पढ़े-लिखे लोग होते हैं। तो वो आते ही थेरेपिस्ट के पास तब हैं जबकि उनको अपनी मैरिज उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है कि हम एक शक की बुनियाद पे या मसले-मसाइल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में मसले हो रहे हैं। तो ये हुँ। जो शक है ना और ये किसी किस्म का भी मसला, ये हर तबके में पाया जाता है। छोटे तबके में होगा तो ज़रा फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं दिन-रात, वो शायद थेरेपिस्ट के पास ना जाएँ, वो आपस में ही लड़ते-मरते रहेंगे। पढ़े-लिखे लोगों में और जो औरतें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत जाके काम कर रही हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा मुश्किलात पाई जा रही हैं। उसका मसला ये होता है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा ह्यूमन नीड्स का। अगर आपकी शादी हुई, आपकी कंपैटिबिलिटी थी आपस में,
एक लेवल पे। ह्यूमन नीड्स होते हैं जी, आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए, या सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और एक और नीड होती है जिसे कहते हैं नॉवेल्टी, यानी कि विद टाइम आप इवॉल्व करते हैं, आपको चेंज चाहिए होता है। शादी के शुरू में दोनों मियाँ बीवी एक लेवल पे थे, दोनों को चाहिए था जी हनीमून पे जाएंगे, मजे करेंगे। 5 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, औरत ने वेट गेन कर लिया, अब वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो चाहती है कि मेरे सर पे छत हो, मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मैं बच्चे के साथ टाइम गुजारूं। और आदमी जो है वो इवॉल्व करता गया, उसका अभी भी वही चाहता है कि मैं जाके एंजॉय करूं, या फिर कि भाई मुझे बस इज्जत, कोई भी नीड हो सकती है आपकी लाइफ के साथ, टाइम के साथ, फेज ऑफ लाइफ के साथ आप इवॉल्व करते जाते हैं। अगर मियाँ बीवी एक लेवल पे इवॉल्व नहीं करते, दोनों में से कोई इंटेलेक्चुअली, नफसियाती तौर पे, इमोशनली पीछे रह जाता है, फिजिकली आप सेहत का अपना ख्याल नहीं रखते, अभी आप खूबसूरती की बात कर रहे थे, और दूसरा जो पार्टनर है वो आगे चला गया, तो फर्क आ जाएगा। वो एक आपस में रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी। या अगर आदमी ने तरक्की नहीं की बहुत ज्यादा मेंटली, और औरत बहुत पीएचडी करके बैठ गई, सीईओ बन गई, मेरे पास लोग भी कुछ ऐसे ही आते हैं पढ़े लिखे, आदमी का जो है वो एक एहसास कमतरी स्टार्ट हो जाता है अंदर से, कि अब ये औरत जो है वाकई अगर लेट आ रही है, अगर उसका अंदर का कोई ट्रॉमा था, अगर वो कॉन्फिडेंट है, पढ़ा लिखा है, खुद भी इवॉल्व कर रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर कम मुश्किलात होंगी। औरत इवॉल्व करती गई, तरक्की हासिल करती गई, बंदा एहसास कमतरी में जाता गया कि अब तो मेरी इज्जत भी नहीं कर रही, और इसने तो बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो ये 10 बंदों से खड़े होकर ऐसे बात करती है। तो उसके अंदर कोई ना कोई सेल्फ एस्टीम का इश्यू चल रहा था, कोई बचपन का ट्रॉमा था, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस था, अंदर का कोई मसला चल रहा था जो खुल के बाहर आया है। हमेशा अंदर की कोई नफ्सियात, कोई इमोशनल, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद में जब आपके रिलेशनशिप के अंदर गैप आता है, तो फिर जो करंट रिलेशनशिप के अंदर गैप आना शुरू होता है ना आपका, जब आप एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, मोहब्बत नहीं करते, एक साथ इवॉल्व नहीं करते, तो फिर वो गैप बढ़ता जाता है। और जब गैप बढ़ता है तो कम्युनिकेशन का जब गैप आना शुरू हो जाता है, आप एक दूसरे को अपनी एहसासात नहीं बता सकते, तो फिर वो जो होता है ना शक, अगर वो सिर्फ शक था तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और उस गैप की वजह से मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, ऑफेंसिव मोड में होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, और उनका मसला ही ये होता है कि गैप क्रिएट हो जाता है। तो मुझे वापस उनको उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जहाँ से उन्हें एक अच्छा स्टार्ट किया था। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मियाँ बीवी के रिश्ते में प्राइवेसी होनी चाहिए? यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल भी है, ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा की, जो ज़ारून का कैरेक्टर होता है वो काफ़ी लिबरल और ओपन माइंडेड दिखाया होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट करता है कि उनकी वाइफ जो है वो उन्हें हर चीज़ बताएं, वो कहाँ जा रही हैं, वो किन से मिली, इवन कि ये भी कि वो ये चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी से पहले जो जो उनके रिश्ते आए हैं ना वो भी वो अपने हस्बैंड को बताएं। लेकिन उनकी बीवी का कहना है कि ऐसे कौन करता है शादी के बाद, तो क्या मियाँ बीवी में प्राइवेसी होनी चाहिए? देखिए, ड्रामे का तो मुझे रेफरेंस नहीं पता, लेकिन आपकी बात से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मर्द होता है ना, जिस तरह बासित साहब ने कहा कि उसकी डोमिनेंस बाज़ औक़ात उसको ये बर्दाश्त नहीं करने देती कि इसका मुझसे पहले भी कोई ताल्लुक़ था, या इसको रिश्ता कौन सा आया था, और वो बाज़ औक़ात इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके ताने भी दिए जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मर्द होता है उसका भी कोई अफेयर, क्योंकि आजकल के दौर में क्या, बल्कि आज के पहले जो दौर थे उनके अंदर भी कोई ना कोई तो आपकी मंगनी या कोई ताल्लुक़ या वास्ता रह चुका होगा। तो अगेन बात आ जाती है कंपेटिबिलिटी की, तालीम की। आप अपने जैसे लोगों में जाएंगे ना, तो अपने जैसे जो लोग होंगे ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही इतने फ़र्क माहौल में चले जाएंगे ना, तो आपकी बहुत छोटी सी चीज़ को भी जो है, मसलन कुछ फैमिलीज़ हैं उनके अंदर अगर आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ और आप कज़न के सामने चले गए तो ये एक बहुत बड़ी वो समझी जाती है, और उसमें बड़े ताने मिल जाएंगे। और एक माशरे का वो तबका है कि जहाँ पे वो इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनों जैसों में रिश्ता करें। बिल्कुल सही। नंबर 2, लड़का लड़की जो है इस्लाम भी इजाज़त देता है, दे मस्ट लाइक ईच अदर। सुबह जब सो के उठे ना तो कम से कम वो शक्ल तो अच्छी लगे ना, मतलब जिसके साथ सारी उम्र आपने रहना है। और तीसरा, देखिए वो जिस माहौल में आप पड़े भले हैं, अगर आपने उस माहौल से बहुत ऊंचा चले गए तो देन अगेन यू विल बी अनकंफर्टेबल,
और अगर उस माहौल से आप नीचे चले गए तो फिर भी आप अनकंफर्टेबल हो गए। और लास्ट चीज़ मैं ऑन लाइटर नोट आपको बात करूँगा कि जब आप कहते हैं ना कि मर्द की उम्र ज़्यादा हो गई या औरत की ज़्यादा हो गई, तो ये आप ध्यान में रखें कि जब बीवी मर्द पे शक करना छोड़ दे ना तो समझिए कि आप बूढ़े हो गए। यानी कि बात कुछ और अब हाँ, आप समझिए कि आप बूढ़े हो गए। समझ गए। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं हम मियाँ बीवी की, आजकल का तो आप देखें ना डिजिटलाइज्ड एरा है, एक दूसरे के फ़ोन्स चेक किए जाते हैं और नहीं करवाए जाते, पासवर्ड्स ही दिए जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये भी एक शक का एलिमेंट है और आगे ये प्रोसीड कर जाता है और यहाँ पे भी दरारें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फ़ोन चेकिंग अच्छी है या नहीं? क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे की प्राइवेसी ब्रीच करना हक है? आई थिंक दिस इज एक दूसरे की प्राइवेसी ब्रीच करना हक है। इनडिसेंसी। आई थिंक मेरे नज़दीक इससे बड़ा कोई जुर्म और कोई बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। देखिए, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उससे मोहब्बत क्या होगी आपको? आप यकीन करें, दोस्तों से फ़ोन कॉल्स की जाती, किधर है अभी, कहाँ है, या किधर है, कहाँ होगा। देखें, झूठ बोलना, छुपाना तो बड़ा आसान काम होता है। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहता हूँ कि आपकी बीवी खुदा न खासा अगर आप पे शक करती है तो उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पे शक करती है तो इसका मतलब ये भी है कि वो आपको बहुत पसंद करती है। मतलब she can't share। मतलब ये तो एक पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन एथिकली ये जो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना कि ये ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में कभी भी ये जो पासवर्ड्स लेना, फोन चेक करना, एथिकली इज नॉट बहुत एथिकली। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये ख्याल है कि अगर आपको ट्रस्ट है ना तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर उसकी हर चीज़ पे ट्रस्ट करो ना। मैं बहुत देर से डिस्कशन चल रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पे मुझे लग रहा था कि ऐड होना बहुत ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, तो मैं उन सबको कंक्लूड करूंगी। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत क्लियर माइंड के साथ पैदा किया है। आपका इन्वायरमेंट होता है जो आपको मुख्तलिफ तरह के फेजेस में से जब गुजारता है तो आपका स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम बनता है और आप उस तरह की पर्सनालिटी बन जाती है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर फ्लॉज जो आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस आपकी एजुकेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो शामिल हो जाती हैं। टाइम के साथ साथ अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे के साथ जब आपका रिलेशनशिप बनता है तो दूसरे को जैसा वो है ऐसा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इसलिए भी आते हैं कि हम दूसरे को उसकी नेचर समेत कबूल नहीं करते। अगर आप उसे कबूल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मेल एंड फीमेल की शादी होगी और उनमें से कोई एक बहुत ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो आप प्लीज़ मेरी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने माइंड में रखें कि जो ये रिलेशनशिप के अंदर एजुकेशन, आपकी जॉब, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आपकी खूबसूरत रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम कितना अच्छा स्पेंड करते हो। टाइम के साथ साथ अगर एक ऊपर चला गया कि दूसरे को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर मैं कहूँगी एजुकेशन नहीं आती। मैंने ऐसे कपल्स देखे जिसमें मियाँ ने बहुत ग्रूम किया, बीवी जो थी वो अनएजुकेटेड थी, उसने टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी ड्रेसिंग, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपने लोगों के साथ ताल्लुकात इतने इम्प्रूव किए कि ये प्रॉब्लम कहीं लगता ही नहीं था कि बिल्कुल वो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच किया। सेकेंडली, इसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी मैंने ये देखा है कि अगर फीमेल्स ग्रूम कर गई और मेल उनके साथ इस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं तो भी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप बन सकता है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे हमारी नीड चेंज हो गई हैं, चाहे टाइम वो नहीं रहा जो पहले था, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं ना, फंडामेंटल्स हमारी जो हैं वो सेम वही हैं जो पहले भी थी। जिस तरह हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, एक मेल या एक फीमेल वो जितनी मर्जी अपर क्लास फैमिली से हो, जितनी मर्जी मिडिल क्लास फैमिली से हो, उसकी नीड्स फिर भी वही हैं जो उसकी डे वन थी। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, या मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं देखती हूँ कि रूट कॉज क्या है। शक जो उनसे है वो एक इफेक्ट है, ठीक है, वो रीज़न नहीं है। रीज़न पीछे देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या वजह थी जिसकी वजह से ये रिश्ता शक तक पहुँच गया, यहाँ तक नौबत आ गई। एग्जैक्टली। तो मिसेस खान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आज का मर्द जो है वो औरत को कमतर समझता है, या और आप शकी बीवियों को क्या कहना चाहेंगी कि